Hello dear student, we are discussing about the Samsutri vivajan or mitosis. So उसमें we have also discussed that different टाइप ऑफ माइटोसिस और माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और कैरियोकाइनेसिस को हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज अवस्था में डिवाइड करते हैं। उसके बाद में फिर साइटोकाइनेसिस होगा। प्रोफेज अवस्था में क्या होता है, सेल प्रोसीड पहली स्टेजेस हैं और उसमें जो एक्चुअली क्या होता है कि जो जी टू फेज अवस्था में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर्स में पाए जाते हैं और वो बहुत ही डिस्पर्स प्रकार के रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोशिका डिवीज़न के लिए तैयार होती है, प्रोफेज अवस्था में आती है, तब ये कंडेंस्ड होकर के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बनाना स्टार्ट फॉर्म में हमें दिखाई देने लग जाते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। तो क्रोमेटिन जो फाइबर है वो कंडेंस होते हैं और उसके बाद में वो क्रोमोसोम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि ये आपने देखा होगा, इसमें किस तरह से डीएनए मॉलिक्यूल्स की रैपिंग होती है। डीएनए मॉलिक्यूल में स्टोन और स्टोन प्रोटीन्स मिल करके उनके कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होती है और अभी तक प्रोफेज अवस्था की लेट अवस्था तक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहती है। न्यूक्लियर एनवेलप जो लास्ट की जो फेज़ होती है इसमें प्रोफेज की, उसमें न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है और हमें धीरे धीरे क्रोमोसोम्स के रूप में क्रोमेटिन फाइबर नज़र आने लग जाते हैं। देखिएगा, और उसमें दोनों जो पोल्स है, पोल्स का फॉर्मेशन होना चालू कर देता है। पोल क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल से बनने वाली स्ट्रक्चर है, स्पिंडल फाइबर से बनती है और ये दो पोल्स बनते हैं और उसमें दोनों पोल्स में फिर क्रोमोसोम्स के बीच में दोनों प्रत्येक जो क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स के बीच में सेंट्रोमियर होगा। सेंट्रोमियर का जो पार्ट जिस पर माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर के जुड़ते हैं उसको काइनेटोकोर्स के नाम से जानते हैं और वहाँ पर आकर के माइक्रोट्यूब्यूल्स उसमें अटैच होते हैं और फिर अटैच होने के बाद में वो डिफरेंट पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स हैं उसको खींचते हैं, जिससे आगे जा कर के ये दोनों सेपरेट हो पाएंगे। तो ये प्रोफेज अवस्था को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। एक ये दो क्रोमोसोम्स हैं एक्चुअली और इन प्रत्येक क्रोमोसोम्स में जैसे आप देखें 4 कॉपी एक जीन्स की। ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, एस्ट्रल होंगे। एस्ट्रल इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स कई प्रकार की होती है, जैसे एक तो स्पिंडल फाइबर्स की होती है और एक काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी, एक एस्ट्रल काइनेटोकोर्स होगी। तो दोनों पोल्स का फॉर्मेशन होगा और ये जो सेंट्रोमियर है इसका यहाँ पर आकर के बीच में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर के जुड़ती है। देन उसके बाद में मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, प्रत्येक जो क्रोमोसोम्स हैं उस क्रोमोसोम्स के जो बिल्कुल बीच में आकर के ये माइक्रोट्यूब्यूल्स उससे अटैच हो जाती है और मेटाफेज अवस्था में जो क्रोमोसोम्स हमें नज़र आते हैं या माइक्रोफाइबल्स जो हमें नज़र आते हैं उसी को हम क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। क्रोमोसोम्स की बेसिक डेफिनेशन भी यही है और इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होता है बिल्कुल सेल के बीचों बीच में और माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रत्येक जो क्रोमोसोम्स है उसके बीच में आकर के जुड़ती है। अब प्रत्येक जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उसको डिफरेंट डायरेक्शन में खींचने का काम करती है। ये इस तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स इसे इस साइड पे खींचेगी और दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल दूसरे पोल्स की तरफ खींचती है। उससे क्या होता है, इन दोनों के बीच में प्रेशर पड़ता है। तो ये क्रोमोसोम्स का जो आधा हिस्सा है एक पोल की तरफ चला जाएगा, दूसरा हिस्सा दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा। कुल मिलाकर के जो एस फेज के बाद में जो क्रोमोसोम्स की संख्या जो डबल हुई है वो आगे जा कर के बराबर हो जाती है और ये जनरली ये डायग्राम है और ये हम देखते भी हैं जब स्लाइड बनाते हैं उसकी अनियन रूट टाइप की बनाते हैं तो इस तरह का डायग्राम हमें नज़र आता है। इसमें मेटाफेज प्लेट में बहुत सारे क्रोमोसोम्स हमें नज़र आ जाते हैं। ये बेसिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जब इसमें मेटाफेज बिल्कुल लाइन में हम ड्रॉ करने पड़ते हैं और उनका जो ओरिएंटेशन है वो भी इस तरह से रखने ताकि इनको हम अलग अलग हो सकें ये माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन होने के बाद में। जो
तीसरी जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हैं वो है एनाफेज। इसमें जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड हो जाता है, जो बीच का जो पार्ट है इसका सेंट्रोमियर ये डिवाइड हो जाता है, और प्रत्येक जो क्रोमोसोम्स जो एक्चुअली डबल हो चुका है उसकी 2 कॉपी, ये इसकी एक कॉपी इधर चली जाएगी और सेम की इसकी कॉपी दूसरे पोल की तरफ चली जाती है। इस क्रोमोसोम्स की यहाँ पर चली जाएगी, क्रोमोसोम नंबर इसकी चली जाएगी। इसी तरह से क्रोमोसोम्स नंबर ये रेड लेवल का, तो इसकी अलग अलग दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स में सेपरेट हो जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह का डायग्राम हमें एक्चुअल में दिखता है जब हम कोई डायग्राम या किसी सेल्स का हम देखते हैं, सेल डिविजन्स, तो दोनों पोल्स की तरफ जाते हुए क्रोमोसोम्स बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। और इसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से दोनों पोल्स बनाएंगे और यहाँ पे हम ड्राइंग कर सकते हैं इस तरह से। देन उसके बाद में जो लास्ट अवस्था होती है वो टेलोफेज अवस्था होती है। टेलोफेज अवस्था एक्चुअली ये रिवर्स इसमें इवेंट्स होती है। जैसे प्रोफेज अवस्था में जो फॉर्मेशन होता है उसका रिवर्स रिएक्शंस इसमें होती है, और इसी में आगे जा कर के जो माइक्रो क्रोमेटिड्स हैं या क्रोमोसोम जो सेपरेट हुए हैं वो डिफरेंट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। देन उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना चालू हो जाती है, और इसी के साथ में जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है वो भी लास्ट में टेलोफेज के अवस्था में स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है तो पूरा कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस पूरा हो जाता है। देन उसके बाद में होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं टेलोफेज अवस्था को। दिस इज अबाउट माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। और इसमें जो साइटोकाइनेसिस होगा उसमें अगर एनिमल सेल्स हैं तो उसमें बिल्कुल एक खांच के दौरान वो उसमें होता है, क्योंकि उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। लेकिन जब प्लांट सेल्स की अगर हम बात करते हैं वो तो सेल प्लेट के थ्रू उसमें ये साइटोकाइनेसिस होता है और सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, फ्रेगमोप्लास्ट बनते हैं, गोल्जी बॉडीज़ का उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन एक्चुअली होता है, और उसके बाद में उसके सेलुलोज, हेमी सेलुलोज वगैरह जो कंपोनेंट्स है सेल वॉल के, उनके फॉर्मेशन होगा, उनका डिपोजिशन होगा। देन उसके बाद में पूरी जो सेल्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जबकि जो एनिमल सेल्स है, एनिमल सेल्स में बिल्कुल एक खास नुमा स्ट्रक्चर डेवलप होती है और उसके बाद में वो 2 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखिएगा, दिस इज़ द साइटोकाइनेस जो एनिमल सेल्स में होता है। क्लीवेज फ्यूरो के नाम से इसको जनरली हम जानते हैं, जिस फ्रॉग सेल्स में ये दर्शाया गया है। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स में ये सेल प्लॉट जैसे इनके बीच में सेल्स है, सेल्स के बीच में यहाँ पर ये वेसाइकल्स आकर के अरेंज होते हैं और ये सेल प्लेट बनाते हैं 2 डिवाइडिंग सेल्स के मध्य। जैसे इसमें भी आपको ये दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली। तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा और ये गोल्जी बॉडीज इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। एनिमल और प्लांट सेल्स के माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जनरली जो सेंट्रियोल्स जिनकी हम बात करते हैं, तो सेंट्रियोल्स और जो एस्टर जो प्रेजेंट इसमें होते हैं एनिमल सेल्स में बहुत आसानी से हमें देखे जा सकते हैं, और ये आपको फंजाई में भी देखे जा सकते हैं। लेकिन जो टिपिकल जो प्लांट सेल्स है उसमें ये नज़र नहीं आते हैं। डॉटर सेल्स वो क्लीवेज फ्यूरो के द्वारा सेपरेट होती है, जबकि ये सेल प्लेट के थ्रू डिवाइड होती है। तो दिस इज़ अबाउट माइटोसिस और समसूत्र विभाजन है। इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। और समसूत्री विभाजन जैसा कि अगर आपको पता है, समसूत्री विभाजन बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और सॉरी ये सेल्स डिविजन्स हैं, और इसमें डिफरेंट जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 4 अवस्था में हमने इसको डिवाइड किया था। कोशिका इसके बाद में हम मियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और मियोसिस या अर्धसूत्र विभाजन क्या होता है
और कहाँ पाया जाता है और उसमें किस तरह से वो माइटोसिस से डिफरेंस। तो एक मेजर जो क्वेश्चन आता है, मेजर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस, समसूत्र विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। तो डिफरेंट स्टेजेस को आप बहुत बारीकी से देखें, क्रोमोसोम्स का मूवमेंट वगैरह, उनकी जो रिएक्शन हो रही है उनको देखें, देन उसके बाद में हम उनके जो डिफरेंस है उसकी भी एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।